3 दिन और 3 रात हो चुके थे। लड़के ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि सामने एक खतरनाक ज़ॉम्बी खड़ा था जो ऐसे घूर रहा था जैसे किसी भी पल झपट पड़ेगा। अच्छी बात ये थी कि लड़के ने खुद को बिल्कुल मूर्ति बना लिया था, इसी वजह से उसकी जान बची हुई थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि ज़ॉम्बी काफी चालाक था। उसे शक हो गया था कि ये पुतला असली इंसान लग रहा है, इसलिए वो बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहा। लड़के के अंदर डर का तूफान मचा हुआ था, पसीना बहने लगा, पैर अकड़ गए। लेकिन जरा सी भी हरकत करता तो उसी वक्त मारा जाता। वो गिरने ही वाला था कि तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। लड़के ने मौके का फायदा उठाया, जल्दी जल्दी हाथ पैर हिलाए और आखिरकार अंदर रुकी हुई पेशाब को बाहर निकाल दिया। लेकिन तभी किस्मत पलट गई। बूढ़े आदमी के पेट से निकला गीली सॉसेज उसके कंधे पर आ गिरी। उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि लड़के की हालत और खराब हो गई। उसे उल्टी आने लगी। तभी उसने देखा कि छोटा उसके पास ही खड़ा है, बिल्कुल पुतले की तरह, बिना हिले डुले। लड़के को हिम्मत मिली। उसने सोचा जब छोटा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने खुद को संभाला और सब कंट्रोल कर लिया। उधर छोटे ने अपनी चाल चलनी शुरू की। अपने पतले शरीर का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी के सामने से निकलने लगा। लेकिन तभी एक इंसानी सिर लड़के की ट्रॉली में आ गिरा। ये छोटे के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। उसे लगा अब सब बाहर आ जाएगा और वहीं उसे उल्टी हो गई। ज़ॉम्बी चौंक गया। उसे समझ आ गया कि ये सब नाटक था। वो गुस्से से भर गया और सारे ज़ॉम्बी मिलकर छोटे पर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में छोटे चाइनीज नूडल्स जैसा दिखने लगा। ये सब देखकर लड़के को समझ आ गया कि अब रुकना बेवकूफी होगी। वो भागा लेकिन पैर फिसल गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। अब चाहे लंगड़ाते हुए ही सही, उसे आगे बढ़ना था। वो दीवार का सहारा लेकर रुकना चाहता था लेकिन ज़ॉम्बी उसके पीछे आ गया। लड़का जल्दी से सीढ़ियों के पीछे छिप गया। किस्मत से वो बच गया और ज़ॉम्बी उसे पहचान नहीं पाया।